हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक स्टडी स्किल्स में। बेसिक स्टडी स्किल्स में आज हम प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिशत। गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ या सैकड़ा। प्रतिशत बराबर 1/100 के बराबर होता है, या 100 में 1। समझ गए? इसका यह अर्थ होता है। और हमारे जो प्रतिशत होता है ना, वो 100 के बराबर होता है। हम 1 को नहीं मान सकते, हम 100 को मानेंगे, ठीक है। और उसी के बेस पे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो कुछ आसान आसान पार्ट्स मैंने लिख रखे हैं। जब इसके आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट्स होंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। अब ये आसान आसान पार्ट्स कर लेते हैं। मैं इसका पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। पहला पार्ट कह रहा है 20 का 80% कितना होगा। अब देखिए, 20 को जो नंबर हमें दे रखा है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। समझे? ये मैंने लिख लिया था पहले। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखा है ना, 80 नंबर दे रखा है, तो 80 नंबर मैंने यहाँ लिख लिया। और जो हमारा प्रतिशत होता है वो किसके बराबर होता है? प्रतिशत हमारा 100 के बराबर होता है, तो 100 हमारा यहाँ आ गया। समझ गए? 100 हमारा यहाँ आ गया। और 100 हमारा कहाँ पे आएगा? बटे में आएगा। और जो भी जिसका भी प्रतिशत दे रखा होगा ना, उसी के बटे में 100 आएगा। अब हमारा जब मैं इसको काटूंगा, 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 8 बचा। जब मैंने इसको करा तो इतना आया, 16% आया। जब मैंने इसको गुणा करा तो 16% आया। समझे? इसको करने का बहुत आसान तरीका है। ये तो कुछ इजी पार्ट से। अब इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका ये वाला 25% का भाग कीजिए। अब देखिए, अब भाग, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना नहीं आता है या आप निकालने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे डेसिमल एक्सपेंशन की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से 3 पार्ट में अच्छे से समझा के रखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन के हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है उस पार्ट में। समझ गए? आप तीनों पार्ट देख सकते हैं जाके। और कुछ बेसिक भी बताया मैंने, जाके देख लीजिएगा। अब 25% का भाग कितना होगा, इसको करते हैं। मैं इसके दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। इसके कुछ बचे हुए पार्ट्स थे वो मैंने लिख लिए। अब इनको करते हैं। इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है 25% का भाग कीजिए। अब इस दूसरे का हल करते हैं। हमारा है 25। जो मैंने बताया था 25 को तो ऐसे रहने दीजिए। अब ये जो प्रतिशत है किसके बराबर होता है? ये प्रतिशत बराबर होता है हमारा 100 के। समझ गए? अब 100 के बराबर होता है। अब ये काटेगा बट इसमें क्या है कि इसका भाग कीजिए। तो हम इसको काट नहीं सकते, हमको सीधा इसको भाग करना होगा। तो इसको हमको भाग कर लेते हैं। 25 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे। ये सब मैंने बता रखा है आपको। समझ गए? तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा। जो 25% का भाग निकला वो निकला 0.25। समझ गए? 0.25 निकला। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा कह रहा है कि तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि 450 का 30% कितना होगा। ये प्रतिशत नहीं है। समझे? इसको थोड़ा गलत हो गया था। 450 का 30% कितना होगा। अब इसको करते हैं। 3 हल दूसरा, सॉरी तीसरा। हमारा तीसरा है ये 450। जो हमें नंबर दे रखा है उसको ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हमने पहले पार्ट में जैसे करा था वैसे ही कर लीजिएगा। अब जिसके ऊपर प्रतिशत है उसी के नीचे तो बटे में 100 आएगा। अब करिए, इसको काटिए। कैसे काटोगे? इस 0 से ये 0 काट दीजिए, कट गया। अब इस 0 से ये 0 काट दीजिए। अब देखिए, अब मैं जब 45 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? नहीं आ रहा तो मैं इस पे करके दिखा देता हूँ। चलो,
तो हमारा आ गया 135%। समझे, ऐसे भी कर सकते हैं। 135% आया। अब इसका चौथा करते हैं। चौथा है 3/4 को प्रतिशत में कितना होगा। 3/4 को प्रतिशत में कितना होगा, इसको करते हैं। ये इस पेज में नहीं आएगा, चलो हल करते हैं। 3/4 ये ऐसे लिखा है और ये ऐसे लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 3/4 ही ऐसे होता है, समझे। मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, चलो इसको करते हैं। अब देखिए, ये जो हमें पॉइंटों में मिला है, तो इसको तो हम प्रतिशत निकाल नहीं सकते। तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। हमें जो आंसर मिला इसको यहाँ लिख लीजिए, सॉरी यहाँ लिख लीजिए, गलत हो रहा है। चलो 0.0 इतना कर दिया। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, कर दिया। और ये पॉइंट कितने पे जा रहा है, 1 2, मतलब 2 0। तो इसका कितना आएगा, 75%। समझ गए, ऐसे हुआ। मैंने इतना डीप में नहीं किया, मैं आपको दिखा दिया कि इसको करते कैसे हैं। आप इसी तरीके से करना, समझ गए। अब इसका 5वां पार्ट करते हैं। इसका मैंने 5वां पार्ट लिख लिया है। अब इसको करते हैं, इसका हल कर लेते हैं। चलो हल करा। अब देखिए पहला स्टेप क्या है, जो हमें नंबर मिला है उसे लिख लीजिए। जैसे हम पहले करते आए, मल्टीपल का साइन लगाइए। अब 25 है, 25 में प्रतिशत लगा हुआ है, मतलब 100 लगा हुआ है, बटे में 100। तो यहाँ 25 लिखिए, बटे में 100। अब फिर मल्टीपल का निशान लगाइए। अब देखिए 50 है, अब 50 के नीचे भी तो हम बटे का 100 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्रतिशत का साइन लगा हुआ है। ठीक से देखिए, यहाँ पे भी प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे करा। अब देखिए, अब इसको काटिए। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, मतलब पूरा 100 का 100 कट गया, 2 0 ने काट दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 25 गुणा 50। अब देखिए और कटेगा इसमें, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसको और करिए, 4 गुणा, सॉरी दिखाई नहीं दिया, 4 गुणा 25, 5 और 10 का 10। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे कट रहा है, कहीं पे आपको कटता हुआ दिख रहा है नहीं, तो इसको गुणा कर लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं कट रहा है तो इसको गुणा करने पे कितना आएगा, 100 आएगा। 100 गुणा ये 100 आया। अब लगाइए इसका साइन। अब तो कटेगा, 10 पे कटेगा, कट गया। तो 10 को जब मैं 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 50%। इतना आ गया। सॉरी आपको बीच में दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि मैं लिखता गया ना, तो इस वजह से। आप देख सकते हैं, ऐसे निकाला मैंने। तो ये था मेरा कुछ 5 पार्ट्स प्रतिशत के। अगर आपको इसके डिफ़िकल्ट पार्ट्स भी करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो आपके पास आ सके। अगर आपको भाग करना नहीं आता, डेसिमल एक्सपेंशन का, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो पाए। समझ गए। थैंक यू।